10 के बाजार में आपका स्वागत है। धनतेरस का शुभ दिन, दिवाली की धूम और इस अवसर को और खास बनाने के लिए अब हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी जुड़ गए हैं। विकास, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। धनतेरस और दिवाली की आपको, आपके परिवार को और कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकास, पिछले दिनों बाजार ने निवेशकों के पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा असर डाला। ऐसे में आपके जैसे जानकार, आपके जैसे मार्केट के एक्सपर्ट की एडवाइस बेहद मायने रखती है। शुरुआत यहीं से करते हैं। कैसे देखा आपने अक्टूबर की हीट को और वहां से बाजार को लेकर आपके सेंटिमेंट्स क्या हैं? दिवाली से दिवाली तक का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से फॉरवर्ड लुकिंग भारतीय बाजार के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? मानसी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा कि अभी थोड़ा सा अक्टूबर के अंदर मार्केट करेक्ट हुआ है, तो आप ये जरा देखिए कि मार्केट 5-7% ही करेक्ट हुआ है पीक से। और हम इस तरह के माहौल में जहाँ पे पिछले 1-2-3 साल में मार्केट ने बहुत एक शानदार रिटर्न दिया, परफॉर्मेंस दिया है। तो जब भी आप इस तरह के मार्केट में शार्प रहना पाता है, तो उसके बाद 5-7-10% का कंसोलिडेशन होना बहुत ही जायज़ और नेचुरल है। तो मुझे लगता है हम उसी दौर से गुज़र रहे हैं और जहाँ-जहाँ थोड़े एक्सेसेस थे, वो थोड़ा करेक्ट हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इस जो भी करेक्शन चल रहा है, उसको मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छा मानता हूँ। विकास, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। थोड़ी देर पहले ना मधु केला हमारे साथ थे कार्यक्रम में। वो बता रहे थे कि एक ही बाज़ार में दो बाज़ार हैं। वो एक ही बाज़ार में दो बाज़ार ऐसे बता रहे थे कि कुछ ऐसा मार्केट का हिस्सा भी है जिसके अंदर अभी बहुत स्टीम है, काफ़ी चल सकता है। उस फार्मास्यूटिकल की तरफ वो हिंट कर रहे थे, फार्मा स्टॉक्स की तरफ। और वो कह रहे थे कि दूसरा हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पे करेक्शन काफ़ी तेज़ आएगी और आ भी रही है। वो डिफेंसिव शेयर या फिर मैं बोलूँ कि थोड़ा सरकार से जुड़ी हुई कंपनीज के बारे में बता रहे थे। वो कह रहे थे एक ही मार्केट में दो मार्केट्स हैं। आप भी ऐसे समझते हैं कि इसी एक मार्केट में दो मार्केट हैं? एक ऐसा हिस्सा भी है जो बहुत स्ट्रांग है और एक ऐसा हिस्सा भी है जो बहुत वीक है। तो स्ट्रांग और वीक दोनों हिस्से अगर बता पाएँ आप। देखिए, मैं मुझे ये तो नहीं पता कि कितने मार्केट हैं, क्योंकि हर समय कोई भी मार्केट के अंदर कुछ न कुछ तो एक्सेस चलता है, कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। ये हमें पिया एक हम जो स्ट्रक्चरल बुल मार्केट के अंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पिछले एक समय से कुछ सेक्टर्स, डिफेंस, रेलवेज, टू सम एक्सटेंट एनर्जी, रिन्यूएबल्स, ये सब में एक्सेसेस बिल्ड हो चुके हैं। तो वो जो जब भी एक्सेस बिल्ड हो जाते हैं, तो करेक्शन आता है सबसे पहले वहीं, क्योंकि वो बढ़ते भी ज़्यादा है तो गिरावट भी ज़्यादा आती है। तो बहुत नेचुरल सी बात है। बल्कि उसी समय में मार्केट में है, जैसे आज फाइनेंशियल्स है, फार्मास्यूटिकल है, जहाँ पे काफ़ी अच्छी कंपनियाँ रीज़नेबल वैल्यूएशंस पे मिल रही है। ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड अच्छी है। तो आपको हर मार्केट में इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको वो यूफ़ोरिया को अवॉइड करना है, जो एक्सेसेस को अवॉइड करना है और अच्छी जगह पे आपको इन्वेस्टेड रहना है। तो इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आप कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप कंपनीज़ में और बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो। तो जब आप देखेंगे तो आपको आज भी ऐसे बिज़नेसेस और कंपनीज़ मिल जाएँगे, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंस के साथ पैसा लगा सकते हो और जो आने वाले 3, 4, 5 साल के पर्सपेक्टिव से अच्छा रुपया बना के देंगे। और आज ही के मार्केट में बहुत सारे रिस्क्स भी हैं, जिनको आपको अवॉइड करना है। विकास, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। आपसे समझना चाहेंगे, देखिए दिवाली का मूड है और सभी निवेशक जो हैं वो नई खरीदी के लिए भी थोड़ा सा अपने आप को तैयार करते हैं, साथ ही मूड ट्रेडिंग का भी इंतज़ार रहता है। पर ऐसे में जिस तरीके की वॉल्टिलिटी देख रहे हैं हम, विकास, कौन से सेक्टर्स पर आपकी नज़र है? और अगर संवत से संवत बात करें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से कौन से सेक्टर्स पर नज़रिया बनाना ज़रूरी है? यहाँ से अगली दिवाली तक 3 सेक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला तो मुझे लगता है फाइनेंशियल सर्विसेज़ का जो सेक्टर है, जिसमें क्रेडिट और नॉन क्रेडिट दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छा करेंगे। कुछ हद तक पिछले 6-8 महीने से बैंक्स ने इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया है। वहाँ पे भी कुछ बैंक्स अच्छी की है, बट जनरली आप देखा जाए तो मूड थोड़ा तो मुझे लगता है वहाँ पे अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है। ऐसा हो नहीं सकता है कि इंडियन इकोनॉमी की तरफ ग्रोथ हो और बैंकिंग सेक्टर अच्छा नहीं करे। तो वो 1 साल के पर्सपेक्टिव से भी और 3, 4, 5 साल के लिहाज से भी अच्छा सेक्टर है। दूसरा आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर के अंदर अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जहाँ पे वैल्यूएशंस भी रीज़नेबल हैं और ग्रोथ भी आने वाले समय में ठीक-ठाक रहने वाली है। और ये जो बाहर बाहर के बाज़ार है, यूएस मार्केट्स है, वो भी वहाँ से प्राइसिंग प्रेशर कम हो रहा है।
तीसरी जहाँ पे आईटी के अंदर एक सेगमेंट ऐसी है जहाँ पे अच्छी ग्रोथ आ रही है। यूएस बाजारों में यूएस मार्केट से डिमांड आ रही है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में डिमांड पिकअप हो रही है फॉर आईटी सर्विसेज। तो वो एक सेगमेंट भी हमें लगता है आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। बाकी तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफ़ी है, सीडीएमओ है, ऑटो कंपोनेंट आपको देखते रहना पड़ता है। बट ये जो 3 सेक्टर मोटा-मोटी मैंने बताए, इनमें अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉलो अप क्वेश्चन फाइनेंशियल स्पेस को लेकर ही है, क्योंकि देखिए विकास, अर्निंग्स जब आ रही हैं तो कुछ एक दिग्गज बैंक डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर थोड़े से कंसर्न्स जता रहे हैं। एसेट क्वालिटी में कुछ बहुत बड़े सुधार हम नहीं देख रहे हैं। पर विकास, क्या आपको लगता है कि ये छोटे मोटे ब्लिप्स हैं या छोटी मोटी स्पीड ब्रेकर्स हैं जिनको दरकिनारे कर देना चाहिए, और एक लंबी अगर हम छलांग की तैयारी करें या फिर एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखें, तो विकास फाइनेंशियल्स के लिए कौन से फैक्टर्स बोर्ड इन कर रहे हैं? और साथ ही क्योंकि इतना बड़ा स्पेस है, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, फिर पीएसयू बैंक्स हैं, इसमें कहाँ पर ध्यान लगाएं विकास, उस पर कोई आपकी राय? देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में क्रेडिट और नॉन क्रेडिट दोनों प्लेयर अच्छे करेंगे। पर जहाँ पे क्रेडिट की बात की जाए तो ऐसा नहीं कि हर बैंक के पास एसेट क्वालिटी की इश्यू है। कुछ सेगमेंट स्पेशली माइक्रो फाइनेंस जैसे सेगमेंट्स में इश्यू हुई है। थोड़ा बहुत अनसिक्योर्ड के अंदर हल्का सा वो इजाफा हुआ है एनपी में, पर वो सब विद इन टॉलरेबल लिमिट्स है। ऐसा कोई आउट ऑफ हैंड वाला कुछ भी नहीं है। और पिछले 3-6 महीने से आरबीआई ने काफी काउंटर प्रोडक्टिव प्रेशर बैंकिंग सेक्टर पे डाला हुआ है टू इम्प्रूव द क्रेडिट क्वालिटी। सो उस मायने में आई थिंक हमारे रेगुलेटर ने बहुत अच्छा शानदार काम किया है। तो उसका पार्टली रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइस के परफॉर्मेंस में पिछले 6-8 महीने से हो भी रहा है। तो मुझे लगता है वो काफी हद तक बिहाइंड है। सेक्टर की ग्रोथ आनी है, क्रेडिट ग्रोथ होनी है। तो मुझे लगता है ये साल के बाद में यहाँ से सेक्टर में कुछ नेगेटिव ज्यादा नहीं होना चाहिए। हो सकता है 1-2 क्वार्टर और हो, पर अगर मैं 12 महीने का लिहाज से देखूं या 3 साल के लिहाज से देखूं तो फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा ही करेगा। विकास, 2 क्षेत्र पर आपकी राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो कंजम्पशन थीम को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्टर में अर्बन और रूरल दोनों परफॉर्मेंसेस जो हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। इस सेगमेंट पर किस तरह का फोकस है? डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, क्यूएसआर प्लेस पर क्या नज़रिया है? और केमिकल सेक्टर के लिए आपका नज़रिया जो था बुलिश रहा, और सेंटिमेंट्स जो हैं पिछले दिनों पर्टिकुलरली जो ओवर स्टॉकिंग की सिनेरियोज थे वो अब छटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वहाँ पर अब भी आपका सेंटिमेंट, आपका सिनेरियो, आपका रिकमेंडेशन बुलिश है? जी बिल्कुल, आई थिंक केमिकल्स का सेक्टर जो है हमें लगता है बहुत बड़ी लंबी रेस का घोड़ा है। वहाँ पे जो चाइना +1 प्ले आउट कर रहा है, इंडिया की डिमांड बढ़ रही है। 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर का कंसोलिडेशन तो कोई भी सेक्टर में होता है, और जो इसलिए पिछले 1 साल के अंदर उसमें हुआ है। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। स्टॉक प्राइसेस कम हो गए हैं, वैल्यूएशंस कम हो गए हैं, और जब भी ग्रोथ आएगी जो मुझे लगता है 2025 में आनी चाहिए, तो अच्छा रिटर्न बनेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड सभी के फेवर में होता है जब आप कोई एक सेक्टर को जब जहाँ पे सब लोग नहीं देख रहे और आपको लगता है कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। तो स्पेशलिटी केमिकल के स्पेस के अंदर बहुत सारी अच्छी कंपनी आज हैं हमारे पास, मूव करते हैं। तो और कंजम्पशन की जहां तक आपने बात की, तो अगेन उसमें आप शॉर्ट टर्म व्यू ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू ले सकते हैं। जो नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेस है, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और जो बढ़ी रही है, हम सब देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो नेचुरल है कि सबसे पहले कस्टमर और कंज्यूमर जो है वो नॉन डिस्क्रिशनरी पूरा होने के बाद में डिस्क्रिशनरी पे जाता है, अपने जीवन के स्तर को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करता है। तो आप देखेंगे तो आज हमारे रियल एस्टेट की खरीदी में काफी बढ़ावा है, तो ड्यूरेबल्स है वो अच्छा कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स अच्छा कर रहे हैं। तो उस सेगमेंट में 1-2 क्वार्टर आगे पीछे कभी भी हो सकता है, पर स्ट्रक्चरली स्पीकिंग आप देखेंगे, अगर आप 3-5 साल का व्यू लेंगे तो कंजम्पशन सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है। इसमें आपको ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में जो भी रिस्क है उनको अवॉइड करनी है, ओवर एक्सपेंसिव स्टॉक्स को अवॉइड करना है, और अच्छी कंपनीज करेंगे तो उसमें पैसा बनना है, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे हर आदमी अपने जीवन में सुधार लाता है। यू कंज्यूम न्यू, यू कंज्यूम मोर एंड यू कंज्यूम बेटर। तो इन तीनों के कारण से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। विकास, एक ऐसे सेक्टर्स के बारे में, अमूमन सेक्टर तो मैं नहीं बोलूँगा, एक ऐसी थीम में, एक ऐसा कल्चर के बारे में सब लोग बात करते हैं, ना केवल इंडिया में बल्कि इन्वीडिया जो कि बहुत बड़ी कंपनीज में से एक है, उनके भी सीईओ इंडिया में आए थे, वो भी यही बात बता रहे थे कि इंडिया में बहुत अच्छे मौके हैं डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो मैं कुछ एक कंपनीज देख रहा था, साक्सॉफ्ट, एफएल इंडिया, रोबोटिक बॉश,
कैल्टॉन, साइंट, टाटा एलेक्सी, ऐसी कुछ एक कंपनीज़ हैं। आप इस पूरे सेगमेंट को कितनी वेटेज देते हैं, और अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करे तो आप एक दो कंपनी का हिंट भी कर सकते हैं हमको। इसमें ऐसे कोई डायरेक्ट प्ले करने वाली कंपनी तो विद इन आईटी सेक्टर जो, क्योंकि आप जैसा मानेंगे हर कंपनी को, आप जैसे हम एक समय था इंटरनेट आया तो हर कंपनी को इंटरनेट यूज करना पड़ा था, राइट? वैसे ही एआई और मशीन लर्निंग का जो स्पेस होगा वो होगा। यहाँ पे हर कंपनी को, हर बिजनेस को अपने कम ज्यादा तरीके से उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो उसका रिस्क आएगा। तो जितनी भी सारी आईटी सर्विसेज कंपनीज है कम ज्यादा तरीके से उसको अपने अपने तरीके से तैयार हो रही है उनको केटर करने के लिए। तो विद इन आईटी सर्विसेज कंपनी हमने काफी अच्छी कंपनी जैसे कैफ कंपनी जैसी ली जो इस चीज के अंदर बेटर प्रिपेयर्ड है। बाकी आई थिंक प्योर प्ले तो अभी तक कोई ऐसा लिस्टेड स्पेस में ध्यान नहीं आ रहा है, बट आने वाले समय में धीरे धीरे काफी कंपनी आएंगी इस समय भी बाजार में देखने के लिए, इसके लिए तो हम देखेंगे जब जब आएगी तब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, क्लैरिटी मिली हमको मार्केट्स के बारे में, सेक्टोरल चर्निंग के बारे में, और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को, आपको और आपकी पूरी टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। थैंक यू।